पिछले भाग से आगे खंडहर महल की गूंजती दीवारों में वो रहस्यमयी आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। 7 परीक्षाएं, 7 सत्य, तभी खुलेगा समय का द्वार। राजकुमारी सौम्या प्रिया की आंखें अब भी उस पत्थर की मूर्ति पर टिकी थी। राजकुमार आदित्य वर्मा, उसकी आत्मा की पुकार। मालिनी कांपती आवाज में बोली, क्या क्या आपने सुनी वो आवाज? सौम्या प्रिया ने सिर हिलाया। ये श्राप का आरंभ है और इसका अंत मैं ही करूंगी। मंत्र चक्र का आरंभ जैसे ही वह मूर्ति के समीप गई, भूमि थरथराने लगी। मूर्ति के नीचे एक प्राचीन यंत्र मंडल प्रकट हुआ। उसके केंद्र से एक नीली लौ उठी और हवा में शब्द उभरे। पहली परीक्षा, आत्मा की शुद्धता। राजकुमारी के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना और उसका शरीर धीरे धीरे एक स्वप्नलोक में खींच गया। स्वप्नलोक? आत्मा का दर्पण वह एक उजले शांत जल के बीच खड़ी थी। सामने एक जल दर्पण था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि उसका पूर्वजन्म दिख रहा था। वह दृश्य सामने आया जहां सौम्या प्रिया एक योद्धा राजकुमारी थी, दुर्गा नाम की, जिसने युद्ध में अपार वीरता दिखाई थी, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए आदित्य वर्मा को धोखा दिया था। वह चीखी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। जल दर्पण से एक आवाज आई, क्या तुम अपने पापों को स्वीकारती हो, बिना बचाव, बिना बहाने? सौम्या प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं स्वीकारती हूं। उस जन्म में मैं अंधी थी सत्ता की भूख से। आज मैं पश्चाताप करती हूं। अचानक जल चक्रवात में बदल गया और एक सुनहरी आभा उसकी आत्मा को छू गई। पहली परीक्षा पूर्ण, आत्मा शुद्ध है। सत्य की ओर एक कदम वह वापस महल के खंडहर में आ गई, लेकिन अब मूर्ति की आंखों में एक क्षीण सी चमक थी, जैसे आदित्य वर्मा की आत्मा ने उसकी पुकार सुन ली हो। मालिनी ने कहा, राजकुमारी, आपने क्या देखा? मैंने खुद को देखा, जैसा कभी थी और जैसा अब बनना चाहती हूं। एपिसोड समाप्त। आगे क्या होगा? अगली परीक्षा क्या होगी? क्या अतीत की सच्चाई राजकुमारी को तोड़ देगी या और मजबूत बनाएगी? और रानी कालप्रिया कहां है? क्या वह इस यात्रा को रोकने की कोशिश करेगी?